अभी कैसी स्थिति है? क्या आप कहां आप खड़े हुए हैं और क्या हालात है? तस्वीरें दिखाइए कि वहां कैसी स्थिति है। बिल्कुल, देखिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस समय हवा बहुत ज्यादा चल रही है और बर्फबारी के बाद यहाँ का मौसम खराब है, इसलिए शायद थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर जगह जो है बमबारी इसी तरीके से की जा रही है। और साथ ही साथ जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां से घरों को छोड़कर निकल रहे हैं। हम इस समय सड़कों पर ही मौजूद हैं, लगातार एक शहर से दूसरे शहर की तस्वीर आपको बता रहे हैं। आज जो बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं, वहां पर लोग स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंची है, ट्रेनों की संख्या और कम हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, जैसे बमबारी बढ़ रही है वैसे लोग घरों से निकलकर दूसरे शहर जाना चाहते हैं और उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहे हैं, स्टेशंस पर भीड़ है और हाईवे पूरे के पूरे खाली हो गए हैं। गांव जो है पूरे के पूरे खाली हो गए हैं। मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे दूं, अभी हाल ही में विनियत्सा में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है, अलार्म बजाया और हम विनियत्सा के बहुत करीब हैं। थोड़ी देर में हमारी टीम वहां पर पहुंचेगी जहां पर कल धमाका हुआ था और सारे के सारे एयरपोर्ट को रशिया निशाना बना रहा है। आप किसी भी एयरपोर्ट की जानकारी लीजिए, वहां पर रशिया ने धमाका किया है। 13 दिनों की बात करें तो चाहे आप कीव ले लीजिए, लवीव ले लीजिए, इवानोकोव ले लीजिए, इवानो फ्रैंकलिव ले लीजिए, ये वो इलाके हैं, चाहे रिवने ले लीजिए, ये वो इलाके हैं जहां पर जोरदार धमाके हुए और धमाकों के सबसे ज्यादा नुकसान की तस्वीर जो है एयरपोर्ट से ही सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ एयर स्पेस बंद है, दूसरी तरफ बिजली पानी की दिक्कत है और तीसरी ओर एयरपोर्ट पर लगातार धमाके किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि विंस्तिया एयरपोर्ट्स पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब लोगों में यूक्रेन छोड़कर भागने की होड़ है, कई लाखों लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। एक बड़ी तस्वीर इस वक्त मृदुल हमें पेश कर रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो पे, विंस्तिया एयरपोर्ट, जहां पर कल एयरपोर्ट पर हमला किया गया, पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया। उसी जगह बमबारी की जगह से ही इस वक्त मृदुल लाइव दे रहे हैं और मृदुल हमारे साथ लगातार बने। मृदुल, कुछ शहरों में सीजफायर की खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की थी, इस बारे में आपके पास कोई जानकारी अभी तक? बिल्कुल, देखिए जानकारी तो हमारे पास सारी आ रही है और हम जो मिनिस्ट्री के संपर्क में बने हुए हैं, अलग अलग तरह से बयान दिए जा रहे हैं। विवेक, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया है वो ये बताता है कि उसमें शांति की बात की गई है। और कल आपको याद होगा कि एक बार ये खबरें भी सामने आई कि बातचीत के लिए पुतिन से ज़ेलेंस्की तैयार है, लेकिन आज जो बातचीत होने वाली है, डेलीगेशन पहुंच गया है, यूक्रेन की तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्री एक अलग तरह का बयान देते हैं और उस बयान में वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ हम बड़ा सरप्राइज करने वाले हैं। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से लगातार बमबारी जारी है। तो अगर डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें तो अभी तक कोई तस्वीर नजर नहीं आती है। क्या डिप्लोमेसी के जरिए ये पूरा का पूरा, क्या मृदुल ऐसी भी कोई जानकारी है? काफिला जो है एक बार फिर गाड़ियों का निकल रहा है। विवेक, इस काफिले को देखिए, ये एक मृदुल, क्या ऐसी जानकारी है कि ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए जैसे कि इवैक्यूएशन करने की कोशिश हो रही थी, क्या यूक्रेन की तरफ से इस पर सहमति नहीं जताई गई है? ऐसी भी कोई बात सामने आई है? ह्यूमन कॉरिडोर, वहां से कितने लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको निधि जानकारी दे दूं कि जो कॉरिडोर बनाया गया है वहां से इवैक्यूएशन की पूरी कोशिश है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है कि लोगों को लेकर कैसे जाया जाएगा, क्योंकि गाड़ियां तो हैं लेकिन ड्राइवर नहीं है, चलाने वाले नहीं है, लोग यहां से भाग चुके हैं, गांव जो है खाली हो चुके हैं, तो उनको लेकर कैसे जाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं वो भी लगातार जुटे हुए हैं कि अगर किसी को दिक्कत आती है तो एक शहर से उन्हें दूसरे शहर लेकर जाया जा सके। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इवैक्यूएशन इतना आसान नहीं होने वाला है। इवैक्यूएशन की बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि गैस की अगर बात करें, यहां पर गैस स्टेशन पर बड़ी बड़ी लंबी कतारें लग रही है। एक गैस स्टेशन पर जब हम थोड़ी देर पहले रुके थे वो पूरा का पूरा खाली था, और ऐसे कई गैस स्टेशन पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर क्लोज्ड यानी बंद का बोर्ड हमें दिखाई देता है। तो ये एक व्यवहारिक दिक्कत आ रही है।
लेकिन मैं आपको बता दूं जो एवैक्यूएशन के लिए कॉरिडोर बनाया गया है वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है और हो सकता है कि उसमें भी वक्त लगे। एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा जो आर्म्ड फोर्सेस ने सुबह जानकारी दी थी, सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र रावत जी आप थोड़ा संभाल के पीछे, मैं ये जानकारी दे दूं कि जो तस्वीर अभी तक हमें वेस्टर्न इलाके से देखने को मिल रही है वहां की भीड़ ये बताती है कि यहां पर यानी हम जब पूर्वी इलाके की बात करते हैं, उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें यहां पर होने वाली है और आर्म फोर्सेस की तरफ से भी यही जानकारी दी गई थी। मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं क्योंकि आपका सवाल मुझ तक बहुत आपकी आवाज जो है कट कर पहुंची थी। निधि आप एक बार दोहरा देंगी तो मैं और जानकारी दे दूंगा। बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे मृदुल और ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे।